बात करते हैं केकड़ा पालन कैसे करें। केकड़े की खेती के लिए सबसे पहले बात करते हैं कौन सी किस्म का केकड़ा को पालन करें। हमारे देश में बड़ी प्रजाति एवं छोटी प्रजाति दोनों का पालन किया जाता है। बड़ी प्रजाति के केकड़ों को हरे मंड क्रैब कहते हैं और छोटी प्रजाति को केकड़ों रेड क्लॉ। बड़ी प्रजाति के केकड़ों का आकार 22 सेंटीमीटर और वजन करीब 2 किलोग्राम तक होता है। वहीं छोटी प्रजाति के केकड़ों का आकार 12.7 सेंटीमीटर होता है और 1.2 किलोग्राम तक हो जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों प्रजातियों के केकड़ों की मांग अच्छी होती रहती है। बात करें कीमतों की तो नरम मुलायम केकड़ों की तुलना में कड़े केकड़ों की कीमत 3 से 4 गुना अधिक होती है। अब बात करते हैं कीचड़ में पाए जाने वाले केकड़ों के प्रकार। स्काइला जीन के केकड़े तटीय क्षेत्रों, नदी या समुद्र के मुहानों में अप्रभावित जलाशय में पाए जाते हैं। और बड़ी प्रजातियां जिसमें बड़ी प्रजाति स्थानीय रूप से हरे मंड क्रैब के नाम से जानी जाती हैं। बढ़ने के उपरांत इसका आकार अधिकतम 22 सेंटीमीटर, पृष्ठ वर्म की चौड़ाई और 2 किलोग्राम तक का वजन होता है। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसे बहुभुजी निशाना के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। छोटी प्रजाति में दोस्तों रेड क्लो के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ने के उपरांत इसका आकार अधिकतम 12.7 सेंटीमीटर होता है और जो पृष्ठ की चौड़ाई होती है वो और 1.2 किलोग्राम वजन तक हो जाते हैं। इसके ऊपरी बहुभुजी निशान नहीं हो। क्रैब प्रजाति के केकड़ों की वैज्ञानिक नाम सिला सेरोटा की दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में अच्छी मांग है। इसके पालन के लिए जरवे तैयार करने की प्रौद्योगिकी विकास, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास एवं प्राधिकरण एम-पेंडा की शोध एवं विकास इकाई राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर ने किया है, जिसके पालन क्षेत्र के इतिहास में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। केंद्र सरकार ने पहली बार औद्योगिक प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट दिया है। इससे मछली पालकों, किसानों को बीज, केकड़ों के जरवों की मांग पूरा करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों से उन किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी। झींगा मछली के अलावा अन्य मछलियां और श्रीनिवास ने कहा कि एम-पेंडा इस सफलता को देश के मत्स्य पालन, उन्होंने इस खोज के लिए कड़ी मेहनत की। तैयार करने की तकनीक का पेटेंट करने का आवेदन 2011 में किया था। इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने में फिलीपींस स्थित दक्षिण एशियाई मत्स्य पालन विकास केंद्र HEAFD की वैज्ञानिक डॉक्टर एमिलिया। क्रैब की खासियत जानते हैं। मड क्रैब बेहद ताकतवर माने जाते हैं और ये मछलियों, मोलस्कस और बेथिक जंतुओं का सेवन करते हैं। लॉबस्टर और झींगा की तरह ये भी अपनी सेल उतारते हैं, जिसे मेल्टिंग प्रक्रिया कहा जाता है। वयस्क केकड़ों को तैयार करने की विधि के बारे में जानते हैं। ग्रो आउट खेती, क्रैब फार्मिंग। इस विधि में छोटे केकड़ों को 5 से 6 महीने तक बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अपेक्षित आकार प्राप्त कर लें। केकड़ा ग्रो आउट प्रणाली मुख्य तालाब आधारित होती हैं। इसे मैंग्रोव वायुसीफ ए आकार पौधा जो पानी में पाया जाता है, आकार 0.52 हेक्टेयर तक का होना चाहिए। इसके चारों ओर उचित बांध होते हैं और ज्वारीय पानी बदले जा सकते हैं। यदि तालाब छोटा है तो घेराबंदी की जा सकती है। प्राकृतिक परिस्थितियों
के वंश में जो तालाब हैं उस मामले में बहाव सेंटर से मजबूत करना आवश्यक होता है। संग्रह के लिए 100 ग्राम आकार वाली जुगली केकड़े के बच्चों का उपयोग किया जाता है। कल्चर की अवधि 3 से 6 माह तक की हो सकती है। संग्रहण दर सामान्यतः 1-3 केकड़े प्रति वर्ग मीटर होती हैं। साथ में पूर्वक भोजन चारा भी दिया जाता है। फीडिंग के लिए अन्य स्थानीय उपलब्ध मदों के अलावे ट्रेस मछली भींगे वजन की फीडिंग दर जैव पदार्थ 5% होता है। वर्दी और सामान्य स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भोजन दर समायोजित करनी चाहिए। तीसरे महीने के बाद में व्यापार के लिए जाने वाले आकार के केकड़ों की आंशिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार भंडारण में कमी आने से आपस में आक्रमण और स्व जाति भक्षण के अवसर में कमी आती है और इसके जीवित बचे रहने के अनुपात संख्या में वृद्धि होती है। अब मोटा केकड़े की बात करते हैं, जो मुलायम कवच वाले केकड़ों की देखभाल कुछ सप्ताह के लिए तब तक की जाती है जब उसके ऊपरी बाह्य कवच जो बाहर का कवच कड़ा हो जाए। तब तक उसकी स्थानीय लोगों कीचड़ मांस के वाले छोटे ज्वारीय तालाब में केकड़ों को बड़ा किया जा सकता है। मुलायम केकड़ों के संग्रहण से पहले तालाब के पानी में निकालकर धूप में सुखाकर अपर्याप्त मात्रा में चूना डालकर आधा तैयार किया जाता है। बिना किसी सेध और दरार के तालाब के बांध को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। जल मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि इन केकड़ों में इस मार्ग से होकर बाहर निकलने की प्रवृत्ति होती है। पानी आने वाले मार्ग में बांध के अंदर बांस की बनी चटाई लगाई जाती है। तालाब की घेराबंदी बांस के पोल और जाल की सहायता से बांध के चारों ओर की जाती है। तालाब अंदर की ओर झुकी होती है ताकि क्रैब बाहर नहीं निकले। स्थानीय मछुआरों और केकड़ा व्यापारियों से मुलायम केकड़े एकत्रित किया जाता है और उसे मुख्य सुबह के समय केकड़ों के आकार के अनुसार 0.52 केकड़ा प्रति वर्ग मीटर की दर से तालाब में डाल दिया जाता है। 550 ग्राम या इससे अधिक वजन वाले केकड़े की मांग बाजार में अधिक है, इसलिए इस आकार वाले समूह में आने वाले केकड़ों का भंडारण किया जाता है और एक केकड़ा प्रति वर्ग मीटर से अधिक उपलब्धता के केकड़ों की उपलब्धता के अनुसार पुनः भंडारण की कटाई के माध्यम से बड़ा बनाने और 6-8 चक्कर पूरे किए जाते हैं। यदि खेती की जाने वाली तालाब बड़ा है तो तालाब को अलग अलग आकार में विभिन्न भागों में बांट लेना उत्तम होगा ताकि एक भाग में एक ही आकार के केकड़े का भंडारण किया जा सके। यह भोजन के साथ साथ नियंत्रण और पैदावार दृष्टिकोण से भी बेहतर होगा। जब दो भंडारण के बीच का अंतराल ज्यादा हो तो एक आकार के केकड़े एक ही भाग में रखे जाते हैं। किसी भी भाग में लिंग अनुसार भंडारण करने से ये लाभ होता है कि अधिक आक्रामक नर केकड़ों को आक्रमण को कम किया जा सकता है। पुराने टायर, बांस, टोकरियां, टाइल्स आदि जैसे रहने पदार्थ उपलब्ध कराना अच्छा रहता है। इससे आपसी लड़ाई और स्वजाति भक्षण से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं चारे की, तो चारा केकड़ों के लिए ट्रेस मछली नमकीन पानी में पाई जाती सीपी उबले चिकन अपशिष्ट और उनके वजन के 5 से 8% की दर से उपलब्ध कराया जाता है। यदि चारा दिन में 2 बार दी जाती है तो अधिकतर केकड़ों की जांच की जानी चाहिए। केकड़ों को इकट्ठा करने का काम सुबह या शाम के समय की जानी चाहिए।
इकट्ठा किए गए केकड़ों को गंदगी और कीचड़ निकालने के लिए उन्हें अच्छी नमकीन पानी से धोना चाहिए। इसके बाद पैरों को तोड़े बिना सावधानी पूर्वक बांध दी जानी चाहिए। इकट्ठा किए जाने